नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड। अब देखिए जीएम ब्रेवरीज ने अपने जो क्वार्टर 4 के नंबर्स हैं वो पेश किए हैं और स्टॉक को अगर हम देखें, जीएम ब्रेवरीज के स्टॉक को अगर आप देखोगे करेंटली 689 में ट्रेड कर रहा है और पिछले एक साल में स्टॉक ने निचले स्तरों से आप देखेंगे काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और फिर एक ह्यूमंगस गिरावट आपको यहां पर देखने को मिली। ऑलमोस्ट एक समय में ये गिरावट 38.9 ऑलमोस्ट 40% के आसपास आप कह सकते हो चुकी थी और अब आप देखें वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 15% 14.5% रिटर्न दे चुका है। अब देखिए ये जो रैली है ना, आपको याद रखना पड़ेगा इस समय बाजार भी एक काफ़ी अच्छी एक आप कह सकते हैं एक रैली दिखा चुका है, तेजी दिखा चुका है, तो उसके साथ ये स्टॉक चल रहा है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है सबसे पहला क्वार्टर 4 का नंबर एक्चुअल कैसा रहा है। ठीक है, रिजल्ट के बाद स्टॉक ऊपर जाता नीचे जाता डिफरेंट थिंग है, लेकिन एक्चुअल में ये स्टॉक कैसा रहा है। दूसरा, क्वार्टर 4 के बाद जो रुझान है, रुझान इन द सेंस आने वाले कुछ महीनों में वो किस तरह इशारा कर रहा है, यानी थोड़ा सा आगे फ्यूचर में भी देखना पड़ेगा। तीसरा, कंपनी देखिए जीएम ब्रेवरीज जो काम करती है उसके लिए शुगर केन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो शुगर केन का फॉरकास्ट क्या चल रहा है स्पेशली महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ से, ये चर्चा करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कौन से लेवल्स हैं जो आपके ऊपर नज़र होनी चाहिए। तो ये 4 टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे, और अगर आप चैनल में 2-4 बार देख चुके हैं, आ चुके 2-4 वीडियो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे। ओके, नाउ देखिए ये आखिर जीएम ब्रेवरीज करता क्या है, ठीक है, और फ्यूचर में क्या लुक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ यहाँ पर। जीएम ब्रेवरीज में अगर आप नजर डालोगे ना, आप समझिए ये 1981 में सेटअप हुई कंपनी है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केट करती है अल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी अल्कोहल जो चीज़ें हैं उसको बेवरेज करती है, सच एज कंट्री लिकर और इंडिया मेड फॉरेन लिकर। इस जो कंपनी है दोस्तों वो मोनोपोली है कंट्री लिकर की, कहाँ कहाँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंबई, ठाणे और पालघर, यानी मोरली महाराष्ट्र एरिया में इसका है एक बहुत बहुत बड़ा वर्चस्व है मार्केट शेयर में। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो 1 मिनट आप यहाँ पर पाओगे कि मार्केट पोजीशन के हिसाब से इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंट्री लिकर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और एक साइजेबल मार्केट शेयर है, यानी मेनली इनका बिजनेस जो आता है वो महाराष्ट्र से आता है। कंपनी क्या कंट्रीब्यूट करती है? 25 से 30% का टोटल एक्साइज ड्यूटी फॉर कंट्री लिकर पूरे महाराष्ट्र में। तो कंट्री लिकर में कंपनी का क्या है हाल आपको पता ही होगा। हम आएंगे धीरे से आगे चल के अन्य चीज़ों पे, बट आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि कंपनी करती क्या है। ओके, नाउ आप देखेंगे स्टॉक की पी 12.3 है भाई साहब, ठीक है, और प्राइस टू बुक वैल्यू में कोई बहुत महंगा नहीं है, ये बहुत रीजनेबल प्राइस में दिख रहा है। आरओसी आरओई बहुत अच्छा है। और लिकर में ना एक जो हैंगओवर बना रहता है वो है टैक्सेशन का, तो ये चीज़ याद रखनी है। अगर सरकार कभी भी टैक्स लाती है या कम करती है तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट इस प्रकार के स्टॉक्स में रहता ही रहता है। कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, 10 की फेस वैल्यू का ये स्टॉक है, इंडस्ट्री की भी 33, तो उसके हिसाब से तो बहुत ही सस्ता मिल रहा है भाई साहब। 5 की पेट्रोस्की स्कोर है, डेट टू इक्विटी न के बराबर है दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़। फ्री कैश फ्लो पिछले 3 सालों में 182 यानी पॉजिटिव की कैश फ्लो है, 5 सालों में 310 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर में 60 करोड़ से भी ऊपर का रहा था, तो यानी एक अच्छा वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अच्छी दिख रही है। ओके, नाउ क्वार्टर 4 के नंबर कैसे आए कंपनी के, तो देखिए ये रहे मार्च क्वार्टर के नंबर। मार्च क्वार्टर में 169 करोड़ का बिजनेस किया है, जो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे ना तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है। और आप देखें तो इसमें एक इशू आपको दिख रहा होगा, ये एक ना एक सेट ऑफ लेवल में ही काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ इनके सेल्स में हमको नहीं दिखती, बढ़ोतरी कहाँ दिखती है लेकिन प्रॉफिट्स में, ठीक है। आप देखें भले इनके सेल में प्रॉफिट ना ही हो, इस बार 60 करोड़ का प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में कंपनी ने दिया है, जो भाई साहब एक साल पहले 87 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर में नेट प्रॉफिट में तो गिरावट हुई है आपके,
लेकिन ऑलरेडी आपका स्टॉक, जैसे मैंने पहले कहा, 38% टूट चुका था। और जब आप बहुत सारी चीज़ें प्राइसिंग कर चुके होते हो ना, तो फिर आपको इतना इशू होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें हैं कि 60 करोड़ का आपको यहाँ हो गया है प्रॉफिट, ठीक। और पिछले क्वार्टर से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। और आपको समझनी पड़ेगी चीज़, मार्च क्वार्टर इन कंपनीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर होता है, ठीक है। तो इनका बेस्ट क्वार्टर अब थोड़ा बहुत जा चुका है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय कुछ थोड़ी बहुत तेज़ी होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। बट आपको ध्यान रखना है, जीएम बेवरेज आप जिस स्टॉक में निवेश कर रहे हो वो एक अल्कोहलिक स्टॉक है, एक सिन स्टॉक की तरह रहता है। कई लोग इसमें इसलिए निवेश नहीं करते, देखिए कई लोग, क्योंकि एक सिन स्टॉक रहता है। और मैं हमेशा कहता हूँ आईटीसी के ऊपर जितने लोग सिन स्टॉक कर रहे थे ना, और सबसे ज़्यादा बात सिन स्टॉक की या मोरालिटी की तब होती है जब बाजार में लिक्विडिटी होती है। जैसी लिक्विडिटी गायब होगी, सब उन स्टॉक पे तरफ जाते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं आपको थोड़ा आप कह सकते हैं डिफेंसिव हो सकते हैं। तो सेंस स्टॉक का मैं उतना नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ है, टैक्स को लेकर के ये थोड़ा फ्लक्चुएशन में रह सकता है। ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बैलेंस शीट भाई साहब 916 करोड़ मार्च 25 का है, ये लेटेस्ट डेटा है। 916 करोड़ का यहाँ पे आपके पास क्या है, रिजर्व है, कोई चीज़ नहीं है। तो कंपनी काफ़ी शानदार कैश रिच कंपनी है, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में ना एक आपको चीज़ दिखेगी, प्रमोटर सीधा 74% से ज़्यादा की होल्डिंग यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और आप देखें कभी भी इन्होंने बिल्कुल नहीं बेचा हुआ है। और पब्लिक में आप देखेंगे 25% माल है। तो एक नेगेटिव आप कह सकते हैं ये है कि पब्लिक के पास बहुत बड़ा माल, लेकिन देखिए ये एक आपको समझना पड़ेगा कि पब्लिक के पास 25% तो है, लेकिन अगर हम पब्लिक को बड़ा करते हैं कोई दिखता है, एक समय मुकुल महावीर अग्रवाल का ये स्टॉक था 1.41%, और अभी आप देखेंगे तो 25% तो किनके पास है, आम जनता के पास है। और यहाँ पर 1% से ऊपर कोई भी बड़ा होल्डर यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। आप देखें FII में एक छोटा सा होल्डिंग है, और DII में इसमें किसी ने कोई भी निवेश नहीं किया हुआ है, ओके। तो एक चीज़ आपको GM ब्रेवरीज में समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो निवेशक है रिटेल, उसी के पास बहुत ज़्यादा माल है, ठीक। तो ये एक चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट, अब आने वाले समय क्या है, तो देखिए मनी कंट्रोल का ये डेटा है, ये तमाम जो चीज़ें हैं, कैश फ्लो काफ़ी मजबूत दिखता है, रोबोस्ट है कैश फ्लोज। पिछले फुल ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है, 161 करोड़ का। और 2025 फाइनेंशियल जो बंद हुआ है उसमें GM ब्रेवरीज ने आप कह सकते हैं 680 करोड़ का कैश बैलेंस रखा है और इन्वेस्टमेंट की हुई है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्होंने 7.5 रुपये का डिविडेंड भी दिया हुआ है, जो ट्रांसलेट करता है लगभग 13% का इनका ईयरली नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखें जो मैंने आपसे कहा था शुगर केन, देखिए शुगर का जो प्रोडक्शन है वो 24.8 मिलियन टन रहा है, ठीक है। कब, 31/2025 तक। और ये ऑन गोइंग जो सीजन है 24-25 उसका सीजन है। देखिए जो मेजॉरिटी मिल्स है ना इंडिया में, उन्होंने अपना क्रशिंग सीजन खत्म कर दिया, यानी अब जो भी क्रश करना था वो ओवरऑल हो चुका है। और जो ओवरऑल शुगर प्रोडक्शन रहा है कंट्री में वो 26 मिलियन टन रहा है, और ये बहुत बड़ी, जी हाँ, गिरावट है। पहले लगभग 32 मिलियन टन थी, वो घट चुकी है। और रीज़न क्या है, भैया देखिए दिस डिक्लाइन मेनली एट्रिब्यूट टू लोअर केन अवेलेबिलिटी रहेगी। और क्यों, कर्नाटक महाराष्ट्र में ना कुछ इतनी ज़्यादा रिकवरी हुई नहीं। रीज़न, इंटेंस हीट वेव रही भाई साहब समर सीजन में, और मानसून इस बार बहुत ज़्यादा आ गया। और महाराष्ट्र का जो शुगर केन आउटपुट था उस पर 25% की ईयर ऑन गिरावट थी, जबकि कर्नाटक में 20% गिरावट थी। और भारत का जो आप ईयरली कंज्यूम देखेंगे ये 28 से 29 मेट्रिक टन रहता है हर साल। और ये जो शॉर्टफॉल प्रोडक्शन है जिसके कारण शुगर केन की जो प्राइस है वो आने वाले महीनों में काफ़ी ऊपर रहेगी। बिसाइड्स जो डाइवर्जन शुगर केन का टुवर्ड्स इथेनॉल एंड द अलाउंस फॉर एक्सपोर्ट वुड लीड टू डिप्लीशन इन्वेंटरी डोमेस्टिक मार्केट। और इसमें भी जो स्टीप गिरावट हुई है, इथेनॉल के लिए अलग सामान जाएगा, तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ द मेन रॉ मटेरियल फॉर GM बेवरेज मोलेसेस रेक्टिफाइड स्पिरिट, जो कि बेसिकली क्या है, बाई प्रोडक्ट है शुगर प्रोडक्शन का। और जिस प्रकार से हम डिमांड सप्लाई डायनामिक्स में जो शुगर इंडस्ट्री में दिख रही है, GM ब्रेवरीज के जो ग्रॉस मार्जिन है ये आपको प्रेशर में आते दिखेंगे आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में। तो ये चीज़
जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो शुगर केन का क्या नाता है, क्या इशू है, आपको समझ में आया। आउटलुक रेकमेंडेशन क्या है देखती है यहाँ पे, तो देखिए जो इनकम टैक्स नॉर्म में जो रिजेक्ट देखने को मिल रहा है और जो डिमांड रिकवरी रूरल मार्केट में, उसमें आपको कुछ एक अच्छी सोइंग देखने को मिल रही है विंटर क्रॉप में। ये कुछ बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएगा लेकिन नियर टर्म में, लेकिन जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है ना वो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगी फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 26 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब बात कर लेते हैं क्या लेवल्स की, तो देखिए 629 पिवट पॉइंट था, देन 574 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, देन 525, देन 470 क्लासिक सीरीज के हिसाब से। बात करें फिबोनाची में तो 589, देन 564, देन 525 पिछले पूरे मंथ जो ट्रेडिंग हुई है उसका प्राइसिंग निकाला गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी है। नाउ इट्स अप टू यू, इसको भाई साहब खरीदना है या नहीं खरीदना है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी मैंने आपके सामने रख दी है। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।